अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। नाजरीन, 3 नवंबर को अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग हो रही है। ये इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? जाहिर है कि अमरीका की आवाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन बाकी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमरीका जो है वो दुनिया की सुपर ताकत है। और जब भी कोई उधर चेंज आता है तो उनकी पॉलिसीज़ में भी चेंज आता है। जब पॉलिसीज़ में चेंज आता है तो जाहिर है उसका असर तमाम खित्ते के जो ममालिक हैं, दुनिया के ममालिक हैं, उन पर पड़ता है। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है वो एक्सक्लूसिवली इसी चीज़ के ऊपर फोकस है। इसमें जिन एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे, सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही है कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं इसके नतीजे में कौन जीतेगा। क्या मौजूदा जो सदर डोनाल्ड ट्रंप वो दोबारा मुंतखब हो पाएंगे, या उनके मुकाबले में जो डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार हैं जो बाइडन, वो कोई अपसेट करके सदर बन सकते हैं। एक तो इस एस्पेक्ट पे बात करेंगे। दूसरा जो पाकिस्तान के लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या अगर जो बाइडन सदर मुंतखब होकर आते हैं तो मौजूदा जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी है उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो अमरीकी इंतखाबात हैं पाकिस्तान के लिए क्या माने रखते हैं, और हम क्या चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि सदर ट्रंप ही दोबारा मुंतखब होकर आएँ, या जो बाइडन जो हैं वो अमरीकी सदर बने। इन तमाम सवालात का हम जो है वो जवाब लेने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो शहबाज, एक जो चीज़ अमरीकी इंतखाबात में हमें नज़र आती है, कुछ पाकिस्तान के साथ मुमासलत है, क्योंकि अमरीकी सदर दो के सदर हैं वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि अभी से धांधली हो रही है वहाँ पर, और वो धमकी भी लगा रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन हारे तो वो रिजल्ट नहीं मानेंगे। तो कम से कम एक जो कंपैरिजन है पाकिस्तान और अमेरिका की सियासत का, तो मेरे ख्याल में एक सिमिलैरिटी तो यहाँ पर बनती है। एक तो ये कंपैरिजन, और दूसरा अमेरिकी सदर ट्रंप और जिस तरह का उनका बिहेवियर है और जिस तरीके से वो नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो नॉन ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं अभी तक जो एक फर्क है कि शायद सदर ट्रंप वहां पे ताकतवर हैं। मेरे ख्याल में हमारे वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आप प्राइम मिनिस्टर को बहुत लाइट ले रहे हैं। इस एज में भी वो बड़े ताकतवर हैं और बड़े वो तंदुरुस्त हैं। जरा इस एंगल से भी उनको देख लीजिएगा। बात यह कामरान के जो टॉपिक है वो ये है कि क्या वहां पे इस वक्त कौन जीतेगा जो इलेक्शन हो रहा है 3 नवंबर को। जो आम वहां पे अभी तक जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें तो ये आ रहा है कि जो बाइडन है सदारती उम्मीदवार है इसके डेमोक्रेटिक के पार्टी के, उनकी 30 पॉइंट्स की उसको मेजॉरिटी उनको हासिल है। एक जनरल कंसेंसस वहां पे तो यही है कि शायद जो बाइडन जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन व्यू भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सरप्राइज है, वो एक दे सकते हैं, और उसकी 2 बड़ी बुनियादी वजूहात कही जा रही है। तो ये इनकम्बेंट है, उनको एक बेनिफिट है, और गालबन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर थे जो लास्ट टाइम जो इनकम्बेंट थे, जो इलेक्शन हारे थे। और दूसरा फैक्टर ये कहा जा रहा है कि रिपब्लिकन के जो वोटर्स हैं वो काफ़ी कमिटेड है, और ख़ासतौर पर उनकी आल्दो मुसलमानों के लिए उनके इकदाम ठीक नहीं थे, अफ्रीकन कम्युनिटी के लिए भी उनके इकदाम ठीक नहीं समझे जा रहे थे। इसके बावजूद जो नेटिव्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। में भी बहुत से जाले मौजूद हैं। इन तमाम इश्यूज पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ जो हकायक हैं, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ लोगों को जानना जरूरी है कि अमेरिका में इंतखाबात किस तरह से होते हैं। ज़ाहिर है 3 नवंबर को तो वोटिंग हो रही है, और जो भी इसमें मुंतखब होगा तो फिर 20 जनवरी 2021 को अगर सदर ट्रंप दोबारा मुंतखब होकर आते हैं तो वो दोबारा हल्फ लेंगे 4 साल के लिए 20 जनवरी को, यानी कि अगले साल। और बुनियादी तौर पर, रवायती तौर पर देखें तो 2 ही जमातें हैं अमेरिका के अंदर, एक रिपब्लिकन और दूसरी डेमोक्रेट। और होता यही है कि इन दोनों में से किसी एक जो जमात का उम्मीदवार है वही अमेरिका का सदर मुंतखब होकर आता है। अगर रिपब्लिकन पार्टी की हम अगर बात करें तो बुनियादी तौर पर एक कदामत पसंद जमात समझी जाती है, और उनके जो व्यूज़ हैं इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं, मसलन सनतकार भी हैं, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशल्स इस जमात में शामिल हैं। और डेमोक्रेट्स की अगर हम बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये ज़रा आज़ाद ख्याल हैं, ये ह्यूमन राइट्स और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर बहुत हद तक यकीन रखते हैं। और जाहिर है कि इसके जो उम्मीदवार हैं वो डेमोक्रेट पार्टी के, वो इस वक्त जो बाइडन हैं। एक और जो दिलचस्प बात है कि दोनों जो उम्मीदवार हैं, सदर ट्रंप भी और जो बाइडन है, ये बड़े मुअम्मर हैं। मतलब अगर सदर ट्रंप दोबारा मुंतखब होकर आते हैं तो वो जब हलफ उठाएंगे तो उनकी उम्र 74 साल होगी, और अगर जो बाइडन सदर बनते हैं तो उनकी उम्र होगी 78 साल, और वो अमरीकी तारीख के मुअम्मर तरीन जो है वो प्रेसिडेंट होंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। दूसरा, जो अमरीकी इंतखाबात हैं ये बड़ा एक पेचीदा सा उनका निज़ाम है। 2 के तमाम लोग
वोट तो करते हैं, लेकिन जो अमरीकी सदर का इंतखाब है बेसिकली वो एक इलेक्ट्रल कॉलेज के जरिए होता है और हर रियासत को आबादी के तनासब से वो नशिस्तें मुख्तस की जाती हैं। जो इलेक्ट्रल कॉलेज की नशिस्तें हैं वो कुल मिलाकर 538 हैं। जो कामयाब उम्मीदवार है उसको 270 या उससे जायद इलेक्ट्रल कॉलेज के वोट चाहिए, तब वो जाकर सदर मुंतखब होता है। इस तरह इसके साथ साथ जब सदारती इंतखाबात होते हैं तो साथ ही जो उनका लोअर हाउस है, जिस तरह हमारे यहाँ नेशनल असम्बली है, वहाँ पर उसे ईमान नुमाइंदगान कहते हैं, जो उनके मेंबरान हैं उनका भी इंतखाब होता है। और इसी तरह से जो सेनेट की कुछ नशिस्तें हैं, मसलन 33 नशिस्तों पर भी 3 नवंबर को ही इंतखाब हो रहा है। और दूसरा एक और जो दिलचस्प पहलू है कि इसका जो सदर का इंतखाब है वो पॉपुलर वोट पर नहीं होता, मतलब ये रियासती सतह पर जो आपको वोट मिलते हैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि ये मुमकिन है कि एक उम्मीदवार जो कौमी सतह पर उसको ज्यादा वोट पड़े हों लेकिन उसके बावजूद वो सदर मुंतखब ना हो सके। 2016 में एग्जैक्टली ऐसा हुआ। हिलरी क्लिंटन को जो पूरी अमेरिका में वोट सदर ट्रंप से ज्यादा पड़े लेकिन फिर भी वो सदर मुंतखब नहीं हो सकी, क्योंकि जो इलेक्ट्रल कॉलेज के हिसाब से जो रियासत में जो उसकी डिवीजन है उस हिसाब से सदर ट्रंप को ज्यादा इलेक्ट्रल जो कॉलेज के वोट्स हैं वो मिले थे। तो अगर बुनियादी तौर पर इसके अलावा अगर एक और जो मवाजना मेरे ख्याल में शहबाज जरूरी है कि दोनों का प्रोफाइल क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है, ये जब मुंतखब होकर आए थे तो ये 45वें अमेरिका के सदर थे और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी। ये पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल ऑफ फाइनेंस से फारग तहसील हैं और बड़ी ज़बरदस्त बात है, मेरे लिए भी हैरान कुन थी कि ये 14 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उसके अलावा ये भी लोग जानते हैं कि ये एक रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं, खेलों और तफरीह का जो कारोबार है इससे मुंसलिक हैं और माजी में ये एक रियलिटी शो भी टीवी के ऊपर करते रहे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी था और उसके अलावा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी थी। इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग पहलू है, जब 2016 में ये रिपब्लिकन की तरफ से उम्मीदवार बनकर आए सदारती, तो इससे पहले कभी भी उन्होंने सियासत में कोई ओहदा नहीं था, कोई उन्होंने रोल नहीं लिया और ये पहली ही दफा जब उन्होंने अटेम्प्ट किया और अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। एक और जो इंटरेस्टिंग पहलू है कि सदर ट्रंप ने 2016 में 62 मिलियन से ज्यादा अमेरिकियों ने इनको वोट दिए और ये किसी भी रिपब्लिकन जो उम्मीदवार है उस लिहाज से सबसे ज्यादा वोट इनको मिले थे। तो थोड़ा नजर अगर जो बाइडेन की प्रोफाइल के ऊपर डालें तो ये ऑलरेडी ओबामा के साथ नायब सदर रह चुके हैं 8 साल तक और इन्होंने लॉ में डिग्री हासिल कर रखी है और 1972 से अब तक ये 6 मरतबा सेनेटर भी मुंतखब हो चुके हैं। लेकिन इनकी जो जाती जिंदगी है, बहुत से इनके वाकयात, उनमें बहुत से इंसिडेंट भी होते रहे। मसलन 1972 में जब ये सेनेट की नशिस्त जीत कर आए तो इनकी जो पहली वाइफ थी और उनकी बेटी एक कार हादसे में जाँ बहक हो गई और उस हादसे में जिंदा बच जाने वाले बच्चों के हमरा अस्पताल के कमरे से सेनेट की पहली मुद्दत के लिए उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इसी तरह से एक और ट्रेजेडी 2015 में उनके साथ हुई जब उनके बेटे का दिमागी कैंसर की वजह से इंतकाल हुआ। यही वजह है कि ये जो उनका एम्फेसिस है वहाँ पर सेहत की सहूलियात के हवाले से उनके मंशूर का एक बहुत अहम पहलू है। और जो साबिक सदर ओबामा थे उन्होंने जो बाइडेन को सबसे बेहतरीन जो तारीख का अमेरिका का नायब सदर करार दिया और ये बुनियादी तौर पर वो पहलू और जो मेरे ख्याल में लोगों के लिए एक और जो इसमें एस्पेक्ट भी है कि ये पाकिस्तान के बारे में ये बहुत जानकारी इसलिए रखते हैं क्योंकि ये चेयरमैन भी रहे हैं फॉरेन रिलेशंस कमेटी के और बहुत ज्यादा पाकिस्तान आते जाते रहे हैं। अनलाइक ट्रंप, इनको खित्ते की ज्योग्राफी का भी पता है, जो जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनका भी पता है, तो इस लिहाज से ये काफी इसमें एक जो चीज पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है, ओवरऑल जो गवर्नमेंट है, उनका ये मानते हैं इस बात को कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कंटिन्यू करते हैं तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए चीज बेहतर होगी। उसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के साथ जो मामले इस वक्त चल रहे हैं वो बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, अमेरिका वहां पे अब जो है पुल आउट करने की पोजीशन में आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी मुज़ाकरा तो चल रहे हैं, कुछ चीज़ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकती। और दूसरा, पाकिस्तान का मिडिल ईस्ट के अंदर भी कुछ किरदार हो सकता है क्योंकि जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच एक वहां पे जो ली है प्रेसिडेंट ट्रंप ने और जो मुस्लिम ममालिक पहले खुलकर इसराइल को हमायत उसकी नहीं कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके नंबर्स में भी इजाफा हो रहा है। तो इस सारे सिनारियों में मतलब ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पहलू बताया कि जो अमरीकी जो सदर ट्रंप हैं वो गैर रिवायती हैं, वो काम करें जो एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट हैं। और मजे की बात है इसलिए जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी है वो उनको काफी पसंद करती है। हालांकि ये बड़ी कंट्रडिक्शन है कि अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के वहां पे वो खिलाफ हैं लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है क्योंकि ट्रेडिशनली हमें ये खदशा है कि जो अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट है उसका पाकिस्तान के बारे में खास नुक्ता नजर रहा है और पाकिस्तान अगर ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि व्हाइट हाउस के साथ हमारा डायरेक्ट
ताल्लुक बना। उसमें सेनेटर लिंडजे ग्राम, जेरेड कुशनर, MBS, जब सऊदी अरब से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो एक डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन व्हाइट हाउस के साथ हमारा ओपन हुआ। यही वजह थी कि इतने कलील अरसे में 3 दफा मुलाकात हुई हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की सदर ट्रंप के साथ, वरना अमरीकी सदर के साथ इतनी तवातुर से मुलाकातें होना इतना कोई आसान काम नहीं है। ये बात ठीक है। थोड़ी सी बात कर लें इकोनॉमी की। इकोनॉमी से पहले अगर मैं क्विकली, क्योंकि जो हमारे इंटरेस्ट की बात है कि जो उनकी खारजा पॉलिसी की अगर बात करें कि बुनियादी क्विकली क्या फर्क होगा, बुनियादी तौर पर जब सदर ट्रंप आए, जैसे हमने कहा कि वो गैर रिवायती किस्म के सियासतदान हैं, और उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने नारा लगाया अमेरिका फर्स्ट, के सबसे पहले अमेरिका। और उन्होंने क्या किया कि उसके बाद अगर आप देखें जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस थी, अमेरिका को उससे पुल आउट किया। जो अमेरिका का एक ग्लोबल रोल था एज अ लीडर, उसके अंदर कमी आई। मसलन उन्होंने WHO से मेंबरशिप विड्रॉ की अमेरिका की, उन्होंने UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपने आप को निकाला, उन्होंने ईरान के साथ जो बड़ी तगोदो के साथ अमेरिका और बाकी यूरोपीय ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, उससे अपने आप को विड्रॉ किया। और इवन वो ये भी कहते थे कि हमें नेटो से भी बाहर निकल आना चाहिए। उसके बरक्स अगर आप जो बाइडन देखें तो अगर वो मुंतखब होकर आते हैं, वो वही चाहते हैं कि जो एक ट्रेडिशनल पॉलिसी अमेरिका की रही है, अमेरिका एज अ ग्लोबल लीडर, और वो कह रहे हैं कि वो तमाम जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO हो या फिर आप कह लें कि नेटो हो या ईरान के साथ मुआहदा हो, इन तमाम जो मुआहदे हैं इनको वो रिवाइव करेंगे। लेकिन शहबाज, इसके अंदर जो कैच है, दोनों जो ये लीडर हैं, ये दोनों जमातें एक बाई पार्टिजन कंसेंसस है, और शायद ये पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो 2-3 इश्यूज हैं। एक चीन को वो अपना नंबर 1 एनिमी समझते हैं, और दूसरा जो साउथ एशिया में जो उनकी पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली उस तरीके से नहीं आएगी। मतलब चीन को अपना दुश्मन समझने का मतलब ये है कि भारत के साथ ताल्लुकात, जो भी सदर वहां पर आए उसमें गर्मजोशी रहेगी, और CPEC और BRI को जो भी अमेरिकी इंतजामिया आएगी वो टारगेट करेगी, और ये पाकिस्तान के लिए शहबाज बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो बात आपने जिक्र कर दिया कि CPEC और जो ओवरऑल BRI है उसके ऊपर शायद कोई बहुत ज्यादा कोई तब्दीली वहां पे आपको नजर ना आए, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो या जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी हो। दूसरा, एक KSB सिक्योरिटीज ने बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च किया है कि जब भी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप भी हैं, तो पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसने हमेशा बेहतर परफॉर्म किया है। जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की थी, वो सदर बुश के पीरियड में थी। उसमें 313% इजाफा हुआ था। ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान के अपने डोमेस्टिक उसकी कंडीशंस होती हैं। बहरहाल जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंसी है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर रही है। अगर ओवरऑल ग्लोबली आप बात करें तो ये कहा जा रहा है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कंटिन्यू करते हैं तो उसकी वजह से जो ओवरऑल एक माहौल दोस्त जो पॉलिसीज है वो कंटिन्यूएशन उसकी नहीं होगी। वो जो सस्पेंशन है, अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ज्यादातर जो फोकस है वो दूसरी साइड पे चला गया है। जो डेमोक्रेट्स हैं वो समझे जाते हैं कि वो माहौल दोस्त पॉलिसीज की बहुत ज्यादा हमायत करते हैं। तो ये नाज़रीन कुछ बेसिक फैक्ट्स थे, इसके ऊपर हम आगे भी जाके बात करेंगे। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका में जो इंतखाबात सदारती होने जा रहे हैं 3 नवंबर को। सबसे बड़ा सवाल यही कि कौन इन इंतखाबात में जीतेगा। क्या सदर ट्रंप दोबारा मुंतखब होकर वापस आएंगे व्हाइट हाउस में, या फिर जो बाइडन जो हैं वो अमेरिका के नए सदर मुंतखब होंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त अमेरिका से स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिल नजम, बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, डीन हैं पर्दी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, और अमेरिकी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़ा क्लोजली देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता कि शेख रशीद की तरह क्या आपके अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट में बड़े ताल्लुकात हैं। बड़ा सादा सा सवाल है, कौन जीत रहा है इस दफा? आपको लगता है कि सदर ट्रंप दोबारा मुंतखब होकर आ जाएंगे, या फिर जो बाइडन जो है इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में है अमेरिका के सदर बनने के लिए? यार, ये तो मेरे ख्याल में अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को भी नहीं पता। और ये कहना कि इलेक्शन क्लोज है तो गलत होगा, क्योंकि अगर आप देखें ना कि हर किस्म का जो आपके पास पेशन गोई का पैमाना होता है, चाहे वो पोल्स हो, चाहे वो पब्लिक ओपिनियन हो, चाहे वो स्पेंडिंग हो, चाहे वो फंड रेजिंग हो, चाहे वो पॉलिसी हो, उस हर लिहाज से तो लॉजिक ये कहती है कि जो बाइडन जो है वो इस वक्त ना सिर्फ आगे हैं, लेकिन इतना आगे हैं कि उनका जीतना जो है वो लाइकली है। लेकिन लॉजिक तो पिछली बार भी ये कहती थी, 2016 में भी ये कहती थी कि हिलरी क्लिंटन जीतेंगी। सो मेरे ख्याल में अमेरिकन पॉलिटिक्स का अब एक अलमिया ही है ना कि वो लॉजिकल नहीं रही। और ना सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप लॉजिकल नहीं रहे जो सदर हैं, लेकिन जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है उसकी लॉजिक आप ये कहें कि तब्दील हो गई है। सो अब वो जो पोल्स हैं वो उतने रिलायबल नहीं है। जो इलेक्ट्रेट है वो इतनी ज्यादा डिवाइडेड है, इतनी डिवाइडेड है कि हमें जो पाकिस्तान की डिविजन है वो कम लगने लगती हैं।
सो इन तमाम वजूहात से आई डू नॉट थिंक कि 2016 से फर्क यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत भी जाते हैं तो लोग सरप्राइज नहीं होंगे, जिनको गुस्सा या गम होगा, बहुत गुस्सा और गम होगा जो उनके मुखालिफिन है। लेकिन डिस्पाइट द पोल्स जिनमें क्लियरली बाइडन आ गए, और इस वक्त जो है इट कैन गो टू ट्रंप, और उसकी कुछ वजूहात है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो ट्रंप में ये एक नया सा एक फिनोमेना है, इस लेवल पे नया फिनोमेना है कि ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ही सपोर्टर हैं, वो जाले हैं। और वो जो है ट्रंप साहब सही कहते हैं कि अगर मैं, ट्रंप साहब कहते थे ना कि अगर मैं न्यूयॉर्क में किसी को गोली मार दूं तब भी मेरा कोई वोट जो है मुझसे चेंज नहीं होगा। तो इन दैट वे कि एक कंस्टिट्यूंसी अमेरिका की ऐसी है जो ट्रंप के पीछे वाहिलाना तौर पे उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो है बाइडन साहब ये भी कहने की काफी एक रिजेम्बलेंस नजर आ रही है पाकिस्तान के जो हालात हैं, यहाँ पे भी महंगाई जो भी हो रही है, जो इमरान खान साहब के वोटर्स हैं वो इमरान खान साहब की उनकी मोहब्बत कम नहीं होती। ये बात तो ठीक है कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उसमें 30 पॉइंट्स की उसकी बढ़तरी नजर आ रही है जो बाइडन साहब की, लेकिन दो ऐसे फैक्टर्स कहे जा रहे हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सरप्राइज दे सकते हैं। एक तो ये कि इनकम्बेंसी फैक्टर उनका है, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट अमेरिकन तारीख में बहुत कम हारे हैं, और दूसरा जो है कि उनके जो वोटर्स हैं, जैसे अभी आपने भी कहा कि वो ज्यादा कमिटेड हैं। तो आप समझते हैं कि एक सरप्राइज जो है वो आ सकता है, या हम देख सकते हैं कि एक हंग इलेक्शन भी हो सकते हैं जहां पे दोनों में बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट हो और प्रेसिडेंट जो ट्रंप है वो विक्ट्री डिक्लेयर कर दें? हाँ बिल्कुल, मैं उस पर आता हूँ। बिल्कुल मुख्तसर पहले तो ये सरप्राइज आ सकता है। सरप्राइज इसलिए भी आ सकता है कि उनके सपोर्टर्स बहुत वाहिलान है, बाइडन की नहीं है, लेकिन मैं उस पर आता हूँ। दूसरा ये कि बाइडन खुद एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। मेरे ख्याल में कोई उनका सपोर्टर ऐसा नहीं कहता कि जी बाइडन जो है ना वो उससे बेहतर प्रेसिडेंट कोई नहीं होगा। आज से 10 साल पहले ही वुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, आज से 5 साल पहले ही वुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, आज से 15 साल पहले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस वक्त वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। उनका जो सपोर्टर है वो मेरे ख्याल में बाइडन का सपोर्टर ही नहीं है, वो तो एंटी ट्रंप है। इलेक्शन जो है वो ट्रंप वर्सेस ट्रंप है। एक कैंप जो है वो हर कीमत पे ट्रंप को चाहता है, और दूसरा जो है वो किसी कीमत पे एनीवन बट ट्रंप, आप खंबा खड़ा कर दें तो वो तब भी जीत जाएंगे। जो तो आपका दूसरा पॉइंट है वेरी ब्रीफली, एक इसमें और जो फैक्टर आ गया जो अमेरिकन सियासत में इससे पहले नहीं था, वो ये कि आपका जो सदर है वो कहता है कि यार मैं इलेक्शन के बाद बताऊंगा कि मैं नतीजे का को एक्सेप्ट करता हूं कि नहीं करता। सो ट्रंप जो है, जो उनका मिजाज है और जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी जो खुद सदर होते हुए जिस इलेक्शन पे एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि जनाब मैं जो हूं अगर क्लोज हुआ या कुछ और हुआ तो मैं शायद कहूं कि नहीं जी मैं ही जीता हूं और मैं इस प्रोसेस को, और अगेन इसलिए दिलचस्प आपने बात की है क्योंकि इसमें तो वो ममासलत नजर आती है पाकिस्तान वाली कि जब भी कोई जमात हारती है वो मानती नहीं है, कहती है धांधली हुई है, और अमूमन हमारे यहाँ तो आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाया जाता है। तो क्या सदर ट्रंप अपनी एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना चाह रहे हैं कि वो उनको इन इंतखाबात में हराना चाह रहे हैं? यार वो तो डाकिए पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मेल इन वोटर जो है उसमें फ्रॉड होगा, जो लोग खत के जरिए अपना वोट डालते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, सच्ची बात जो है, देखें पाकिस्तान से हम मसला करना एक तरह से एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन नहीं है। आई थिंक कि ये तो पाकिस्तान लुक्स लाइक ए वेरी स्टेबल प्लेस इस वक्त। अगर जब मैं यहां बैठ के मुआवजा करता हूं अमेरिका और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो तो बड़ी धीमी नजर आती है, वो तो बड़ी लॉजिकल नजर आती है इन कंपैरिजन। देखना यहां तो ये है कि दो आपके सदर के लिए वो कैंडिडेट ऐसे हैं कि एक कमरे में खड़ा होना गवारा नहीं करते, एक दूसरे से बात करना गवारा नहीं करते। उनकी जो हाथापाई जो डॉक्टर साहब शायद एक आपको मुमासलत नजर आ जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहा जाता है कि अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हुई हैं, और दूसरा जो एक एथिक्स होते थे यूएस पॉलिटिक्स में खासतौर पर जिनकी जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती थी वो बहुत हद तक कंप्रोमाइज हुए। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे कुछ मुमासलत है, ये इन दोनों मामलात में भी अमेरिकन जो है हमसे ज्यादा बुरे हो गए हैं? देखिए बुरे का तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका बहुत डिवाइडेड है। ये कि आप किसी मुल्क पे विश नहीं करना चाहते। सच्ची बात ये है कि पूरा दुनिया डिवाइडेड है, और मुझे तो तशवीश ये कि ये राम गुहा कहते हैं कि ये जो अमेरिकन इलेक्शन है ये पिछली 70-90 साल की दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। इसलिए नहीं कि अमेरिका में कौन जीतेगा, लेकिन इन मेनी वेज ये एक तरह से एक सिंबल बन गई है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के साथ क्या हो रहा है।
और उसके बहुत से वजूहात हैं, टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, यूथ है, बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन जो हम पाकिस्तान में अगर कई बार देखते हैं, या इस वक्त जो अमेरिका में देख रहे हैं, या भारत में देख रहे हैं, या यूरोप में देख रहे हैं, या चिले में देख रहे हैं, या लबनान में देख रहे हैं, ये सारी एक ही कड़ी है जिसमें एक तरह से एक, जिसका ये मतलब नहीं कि लोग कहें कि डेमोक्रेसी। मजीद हमारी बात जारी रहेगी। ये तो हमने हमारी इंटरनल डायनामिक्स पे बात की है। मेरे ख्याल में जो हमारे पाकिस्तानी व्यूवर्स हैं जो सब जानना चाहते होंगे कि इन इलेक्शन के नतायज अगर आते हैं, अगर सदर ट्रंप दोबारा वापस आते हैं या जो बाइडेन आते हैं, तो पाकिस्तान पे उसका क्या असर होगा, खारजा पॉलिसी क्या होगी अमेरिका की, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी इंतखाबात के ऊपर हम बात कर रहे हैं और अब फोकस करेंगे अपना कि अमरीकी सदर ट्रंप और जो उनके मुखालिफ इलेक्शन लड़ रहे हैं जो बाइडेन, इनकी खारजा पॉलिसी में क्या बुनियादी तौर पर फर्क है। तो डॉक्टर साहब, क्या फर्क आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप जो है वो गैर रिवायती सियासतदान है। उन्होंने ये नारा लगाया कि अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका, और वो जो ग्लोबल एक लीडरशिप का रोल था अमेरिका का, उससे अपने आप को विड्रॉ किया। जो बाइडेन है ऑन द अदर हैंड, वो रिस्टोर करना चाहते हैं जो स्टेटस को था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका का जो किरदार था। तो क्या बुनियादी डिफरेंस आपको नजर आता है दोनों की फॉरेन पॉलिसी में? देखिए, फॉरेन पॉलिसी में तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। बाइडेन जो है उसमें आपको एक ज्यादा एक इंटरनेशनलिस्ट स्ट्रीक मिलेगी। वो जो है यूनाइटेड नेशन का मजाक नहीं उड़ाएंगे, WHO की फंडिंग शायद नहीं खत्म करेंगे, क्लाइमेट रजीम से नहीं निकलेंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी में तो मेरे ख्याल में बहुत फर्क है, क्योंकि बाइडेन उसमें जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी जो है अमेरिका की, इंटरनेशनलिस्ट, यकीनन पावर बेस्ड लेकिन इंटरनेशनलिस्ट। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी एक वक्री मेक अमेरिका ग्रेट की एक नेशनलिस्ट पॉलिसी, एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी, एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ट्रेड में और उस किस्म की है। लेकिन आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी है उसमें कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो ट्रंप नॉन ट्रेडिशनल है, लेकिन पाकिस्तान की अमेरिका की पॉलिसी बड़ी ट्रेडिशनल है। वो टोटली पावर बेस्ड है, वो टोटली ट्रांजैक्शनल है, वो इस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन है। इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ मतलब फर्क है, लेकिन जो एक इस्टेब्लिश फॉरेन पॉलिसी है वो तरीका वारदात बहुत बदल जाएगा। ट्रंप का जो तरीका वारदात है वो बड़ा पर्सनल है कि यार तुम मेरे यार हो, मैं जप्पी लगाऊंगा, और मैंने इमरान खान की आंखों में आंखें डाली और मोहब्बत हो गई, और मोदी के बारे में भी उनको मोहब्बत हो गई। तो उनका एक बड़ा पर्सनल स्टाइल है। लेकिन पॉलिसी वाइज आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान की पॉलिसी चेंज होगी। ये भी याद रखें कि बाइडेन साहब जो है probably in recent American candidates including Trump पाकिस्तान के बारे में सबसे डीप नॉलेज रखते हैं, क्योंकि वो एज सेनेटर, एज वाइस प्रेसिडेंट बहुत इन्वॉल्व रहे हैं और क्लोज भी रहे हैं। लेकिन जो पॉलिसी और पॉलिसी गोल्स हैं वो बिल्कुल फर्क नहीं होगी। अमेरिका जब पाकिस्तान को देखता है तो वो पाकिस्तान नहीं डॉक्टर साहब, एक जो बड़ा थिन पॉइंट और डेलिकेट पॉइंट है वो ये है कि अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो फॉरेन पॉलिसी में बढ़ जाएगा। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट का रोल फॉरेन पॉलिसी में बढ़ जाता है तो माजी का तजर्बा तो यही रहा है कि पाकिस्तान को उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। डायरेक्ट कांटेक्ट में, नॉन ट्रेडिशनल स्टाइल में पाकिस्तान को गालिबन ज्यादा फायदा हुआ है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक पाकिस्तान को फायदा तो कभी भी नहीं हुआ, मुझे तो नहीं याद पड़ता। एक ऑप्टिक्स बदल जाती है, एक ऑप्टिक्स बदल जाती है कि जिस तरह आपको अगर याद हो जब इमरान खान आए और व्हाइट हाउस गए तो उसमें एक यारी दोस्ती वाला एक ऑप्टिक था। ऑप्टिक बदलती है। देखिए, अमेरिका जब पाकिस्तान को देखता है ना तो उसको पाकिस्तान नहीं नजर आता, कभी भी नहीं। पिछले 70 साल में कभी नहीं नजर आता। पहले उसको नजर आती थी कोल्ड वॉर, अब उसको नजर आता है बेसिकली अफगानिस्तान इन द इमीडिएट सेंस, चीन in the longer sense and India in the larger sense। तो और इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखिए, मुल्क अपने मफादात देखते हैं ना। पाकिस्तान की अहमियत जो है अमेरिका के लिए वो हर दौर में इन अ वे सेकेंडरी ऐसे रही है कि पाकिस्तान इज ए टूल टू अचीव सम अदर गोल, और वो रहेगी। ना तो चीन बदलेगा, चीन की भी तरफ मेरे ख्याल में पॉलिसी नहीं बदलेगी, सिर्फ नारेबाजी बदलेगी। जो चीन और अमेरिका की आपकी कशीदगी है वो ट्रंप ड्रिवन नहीं है, वो हिस्ट्री ड्रिवन है, तो वो रहेगी। उसके लिहाज से पाकिस्तान की अमेरिका, ये आप सही कह रहे हैं कि कुछ पॉलिसीज के ऊपर बड़ा इत्तेफाक राय है, और चीन एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर अमेरिका के अंदर बाय पार्टिजन कंसेंसस है कि उनका नंबर 1 एनिमी है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि अगर आप पाकिस्तान के फैसला साज करने वाले हैं, ज़ाहिर है कि बड़ी डेलिकेट सी सिचुएशन, आपने कहा कि बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा जो भी सदर मुंतखब होकर आए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर रहेगा, सदर ट्रंप या जो बाइडेन? क्या आपके ख्याल में क्या लगता है आपको?
या लेसर इविल कौन होगा? लेट मी पुट इट दिस वे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान जो बेहतरी होगी वो पाकिस्तान से आएगी, वो वॉशिंगटन से नहीं आएगी, ये नहीं, कभी भी नहीं आएगी, पाकिस्तान से आएगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक कि बाइडेन दुनिया के लिए बेहतर होंगे। ट्रंप की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, आपको वो जितनी यारी दोस्ती हो, वो 1 मिनट में कोई उनको कीड़ा आ जाएगा और वो कोई एक रैश काम कर लेंगे। ट्रंप जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से जब पीछे हटते हैं, तो हम जितना मर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बुरा कहें, हम उनसे फायदा भी लेते हैं, राइट? सो आई थिंक बाइडेन एक स्टेबिलिटी लाते हैं, इसलिए फॉरेन पॉलिसी में ही इज डिजायरेबल टू एवरी अदर कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सिमिलरली आई थिंक बाइडेन का और ट्रंप का जो सबसे बड़ा फर्क है वो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तानियों से। कि देखिए, आप ये सोचें कि जो पाकिस्तानी अमेरिका में हैं या जो अमेरिका से किसी तरह भी उनके कोई ट्रैवल है या उनका बच्चा पढ़ता है या कुछ है, उस लिहाज से जो असली फर्क है वो तो डोमेस्टिक पॉलिसी पे है। वो तो इस्लाम और मुसलमानों से जो एक रिलेशनशिप है या जो मुस्लिम बैन की बात है, जो इन अ वे ट्रंप ने अब लागू कर दिया। हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन आज का अमेरिका 4 साल के अमेरिका से मुख्तलिफ अगर है तो वो उस लिहाज से है। तो उन तमाम वजूहात की बिना डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल है, टाइम हमारे पास कम है। पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं आपकी, वो काफी कंप्रोमाइज हुई हैं पिछले 2 साल में, और इसके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के भी सवालात उठते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोई ऐसी आवाज नहीं आई इस तरह की चीजों की सपोर्ट में। तो अगर जो बाइडेन आ जाते हैं, उसका पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है उसके ऊपर आपके ख्याल में कोई असर पड़ सकता है? जिस तरह के हमारे जो हालात 2 साल से चल रहे हैं, आप समझते हैं कि जो हुकूमत होगी वो दबाव में आएगी और वहां से कोई कभी प्रो ह्यूमन राइट्स और प्रो डेमोक्रेसी को स्टेटमेंट आ सकती है अंडर जो बाइडेन? यार, स्टेटमेंट्स तो आ सकती है। मेरे ख्याल में ऑप्टिक्स में अगेन फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर आपका अमेरिका की रिसेंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कोई जो है ह्यूमन राइट के बारे में सोचने वाला सदर इन रियल सेंस आया था, तो वो आया था जिमी कार्टर, राइट? एक ह्यूमनिस्ट किस्म का। और जिमी कार्टर को भी जब जरूरत पड़ी, अब जब अफगानिस्तान में सोवियट्स आए और यहां जियाउल हक थे, तो वो नारे जो हैं वो खुद ब खुद ही चुप हो गए। तो ये नारे जो होते हैं ये इसलिए नहीं आते मेरे ख्याल में कि ह्यूमन राइट का कोई बड़ा असल में मुहाफिज होता है। यकीनन उनकी एक डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी है जिसके लिए उस किस्म का प्रेशर आएगा। लेकिन मेरा अपनी अगेन आई विल रिपीट कि पाकिस्तान की सियासत, आई डू नॉट वांट कि बाहर से प्रेशर की वजह से चेंज हो। आई वांट पाकिस्तान की जो सियासत है वो पाकिस्तान की वजह से चेंज हो, पाकिस्तानियों की वजह से चेंज हो। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब बहुत ही जबरदस्त आपने पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि अगर हमने बेहतरी करनी है तो खुद पाकिस्तान को वो स्टेप्स लेना होंगे, किसी और पर रिलाय नहीं करना का। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वैल्यूएबल इनपुट दिया। यहां पर ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है अमेरिकी इंतखाबात पर जारी रहेगी। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी इंतखाबात के हवाले से और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, सदर ट्रंप या फिर जो बाइडेन अगर मुंतखब होकर अमेरिका के सदर आते हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हिना रब्बानी खर साहिबा, पाकिस्तान की वजीर खारजा रही हैं। तो हिना रब्बानी खर साहिबा, बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि कौन पाकिस्तान के लिए बेहतर रहेगा? आज ही मैं वो तलत हुसैन सीनियर सहाफ़ी, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने कहा था जो मौजूदा पाकिस्तान का सेटअप है वो तो चाहेगा कि ट्रंप दोबारा मुंतखब होकर आए, लेकिन जो अपोजिशन जमातें हैं शायद उनकी ख्वाहिश होगी कि जो बाइडेन मुंतखब होकर आए, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स और इन चीजों के ऊपर काफी एम्फेसिस देते हैं। देखिए, आई थिंक आई वुड नॉट डिवाइड इट बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। मैं इतना जरूर कहूंगी कि आई थिंक पाकिस्तान की आस इट गोज बियॉन्ड, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट कि पाकिस्तान अपने आप को किस तरह देखता है दुनिया में और पाकिस्तान अपना रोल क्या देखना चाहता है दुनिया में। तो अगर तो हमें अपनी रिलेशनशिप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज अ फंक्शन ऑफ अफगानिस्तान ही चाहिए और हम इसी में राजी और खुश हैं और हमारे नजर में पाकिस्तान का मैक्सिमम फॉरेन पॉलिसी पोटेंशियल यही है, तो यकीनन यू प्रॉब्ली वांट कि वही सेटअप चलता रहे ताकि जो भी काम हो रहा है आगे वो उसी समझ में निकलता रहे। मेरे नजर में जो वैल्यूज प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लाए हैं, मैं आपको इसके 1-2 एग्जाम्पल्स देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, एज अ पाकिस्तानी and as a regional player, I would be very unhappy with the fact कि उन्होंने JCPOA जैसी चीज से ईरान के साथ आगे बढ़ने के बजाय ईरान को बिल्कुल साइडलाइन करके उनको अगेंस्ट द वॉल लगाया है और उससे रैमिफिकेशंस है हमारे रीजन में और पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ हर तरह की रैमिफिकेशंस है। दूसरी तरफ अगर आप क्लाइमेट चेंज पे देख सकें, देखिए कौन पाकिस्तान में जो नहीं एग्री करता कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंज कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उसमें उन्होंने उसको ग्लोबल गुड
वो बजाय प्रोपोगेट सपोर्ट करते हुए जो कि ट्रेडिशनल अमेरिकन रोल रहा है, उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका को निकाल दिया। ओके, सो दीज आर रियली ग्लेयरिंग वर्ल्ड लीडरशिप क्वेश्चन। हमें ये समझना है कि हमें किस किस्म की लीडरशिप चाहिए दुनिया में, बिकॉज ऑब्वियसली जो दुनिया में, जो अमेरिका में रूल करता है या लीड करता है या करता है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ अमेरिका के ऊपर नहीं होता बल्कि पूरी ग्लोबल कॉमन गुड, ग्लोबल आर्किटेक्चर, गवर्नेंस आर्किटेक्चर पे होता है। मैं अगर पिछले 4 साल को देखूं तो मेरी नजर में दुनिया हर तरह से, पाकिस्तान के बारे में तो मेरा ये मानना वैसे भी है, पर दुनिया हर तरह से फास्ट रिवर्स किया है, मेरे है डिप किया है, नोटडाइव की है, और जो भी इश्यूज हों जो उसमें ह्यूमन राइट्स के बेशक हैं, बेशक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हैं, बेशक इंसानियत के हैं। रेफ्यूजीज को देखें आपने किस तरह ट्रीट किया, आप प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रीटमेंट ऑफ मैक्सिकन इमिग्रेंट्स देखें किस तरह के है। तो आपने फर्स्ट वर्ल्ड से, अमेरिका जैसे मुल्कों से, यूरोप जैसे मुल्कों से, यूरोप में कई मुल्क हैं उनमें से, उनके लोगों से ऐसी ट्रीटमेंट देखी है जो उन्होंने इंसानों को इतना ट्रीट किया जो आप कभी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी नहीं कर सकते। हमें भाषण दिए जाते थे कि हम अफगान रेफ्यूजीज को किस तरह ट्रीट करें, किस तरह उनका ख्याल रखें, और हमने देखा कि जब यही रेफ्यूजीज यूरोपियन शोर पे पहुंचे तो किस तरह उनको बैरिकेड किया गया, उनको फेंस किया गया, उनको लिटरली एनिमल्स की तरह ट्रीट किया गया। मैडम हिना रब्बानी खैर साहिबा, ये बताइएगा कि आप जब वजीर खारजा थी तो आपको मौका मिला उस वक्त काम करने का, उनके काम को देखने का। जो बाइडेन को उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे वो, आप क्या समझती हैं अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं, आपने थोड़ा सा हिंट तो किया फर्क कितना पाकिस्तान पे पड़ सकता है, लेकिन दो शख्सियात को जब आप कंपेयर करती हैं तो क्या समझती हैं कि जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के मफादात के लिए बेहतर होगी या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, थोड़ा सा तो आंसर ऑलवेज इज, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, बिकॉज हमारे मुल्क की तरह यहाँ नहीं होता, दुनिया में नहीं होता नॉर्मली। इवन ट्रम्प जो कि बहुत बड़े मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं और वो बहुत अच्छी चीजें अपनी मर्जी से करते हैं, फिर भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ यूएस की पॉलिसी ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रही है और ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल रही है। तो ये नहीं होता कि एक दूसरा बंदा आया तो एकदम आपकी टोटल पॉलिसी चेंज हो जाए। मेरे नजर में ये नहीं होगा, ना होता है, ना होता रहा है। लेकिन इफ यू वांट टू कंपेयर जो बाइडेन विद प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनकी पर्सनालिटी या उनका काम करने का तरीका, देखिए वो बहुत ज्यादा, ही इज इन सम वेज द ऑपोजिट, द डायमेंशनली ऑपोजिट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। वो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ पे चलेंगे, वो बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन को फॉलो करेंगे, वो बहुत ज्यादा अमेरिका की साफ वापस लेकर आना चाहेंगे, वो बहुत जी हिना साहिबा, आपने स्टार्ट में भी ये कहा कि हमारा पाकिस्तान का और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो शायद अफगानिस्तान के ऊपर या सिक्योरिटी ड्रिवन ही रहता है। ये बताएं कि ये कसूर किसका है कि हमने अपने जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ एक मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप क्यों नहीं रहे, हालांकि हम बहुत पुराने अमेरिका के इत्तेहादी रहे, किसका कसूर है? देखिए, इसमें कसूर आपकी किस्मत का है, गेस, बिकॉज आप जब पाकिस्तान को जिस जगह पे लेके गए हैं, पाकिस्तान व्हाट वैल्यूज डज इट स्टैंड आउट फॉर इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान किन चीजों की वजह से जाना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान अपनी ग्रेट ह्यूमन रिसोर्स की वजह से जाना चाहता है दुनिया में? क्या पाकिस्तान अपनी एजुकेटेड पॉपुलेशन की वजह से जाना चाहता है दुनिया में? पाकिस्तान के बारे में जाना चाहता है? पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना चाहता है? पाकिस्तान तो आपको पता है किन चीजों को करने जाता है। तो पाकिस्तान को की ऑब्वियसली रिलेशनशिप दुनिया के साथ उसी किस्म की होगी जिस तरह की पाकिस्तान की रेपुटेशनल हैजर्ड रही है। तो उसको कोर्स करेक्ट करने के लिए आपको एक पाकिस्तान की सिमत जब तक पूरी तरह बदलती नहीं है उसी तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट भी उसी तरह रहेगी। और आई थिंक थोड़ा हमने इस वक्त मुझे लग रहा है कि हमने इसको कम्प्लीटली यूनिडायमेंशनल एज ए प्रोडक्ट ऑफ आवर व्हाट वी कैन डू इन अफगानिस्तान बनाने की इजाजत दे दी है। ये चीजें, ये टेम्पटेशन बाकी अदवार में रिसर्च की गई थी विद यूएस। अभी आपने पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, वो जो कल और परसों में 2+2 डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, जो कि उससे पहले वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, जिसमें उनके डिफेंस सेक्रेटरीज एज इन डिफेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स यूएस और यूके और इंडिया के आपस में मिले हैं। और उसमें अगर आपने लैंग्वेज जो देखी, उन्होंने उर्दू को भी कहा है, उन्होंने इट्स ऑलमोस्ट लैंग्वेज हॉस्टाइल टू पाकिस्तान। तो यहाँ से थोड़ा सा आई थिंक वी नॉट मैनेज दिस एज वेल एज वी कुड हैव विद अमेरिकन। हमने थोड़ा सा उसको बहुत ही ज्यादा। बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी खान साहिबा। मेरे ख्याल में शहबाज ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि हमारे जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात है उसका बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हम
एज अ पाकिस्तान दुनिया के सामने अपने आप को क्या प्रेजेंट करते हैं? अगर हमारी पॉलिसी सिक्योरिटी ड्रिवन होगी तो जाहिर है कि दुनिया आपको सिक्योरिटी के लेंस से देखेगी, और ये बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि 2+2 डायलॉग जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा वहाँ पे थे, तो पाकिस्तान के हवाले से वो सख्त स्टेटमेंट है। वो मुंबई का जिक्र है, उड़ी का जिक्र है, पठानकोट का जिक्र है, और ये उनका वैलिड पॉइंट है कि 4 साल में अगर हमारे ताल्लुकात बेहतर रहे तो हम ये परसेप्शन तक दूर नहीं कर सके। लेकिन उसमें आप देखें ना, जो की फैक्टर है वो चाइना है। चाइना के ऊपर जैसे कि प्रोग्राम के अंदर भी ये बात सामने आई कि डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन हो, दोनों का इसके ऊपर कंसेंसस है। चाइना उनका इस वक्त नंबर 1 एनिमी है, तो पाकिस्तान को उस लिहाज से उसका नुकसान होगा। मेरे ख्याल में चलें इस वक्त हमारा प्रोग्राम इसको कंक्लूड करते हैं, और जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ जाएंगे तो यकीनन इस पर मजीद बात करेंगे। बहरहाल मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।